नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि राहुल गांधी ढोंग कर रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी सबसे बड़ा ढोंग कर रहे हैं और ये ढोंग जो है वो अपनी सदस्यता रद्द कराने के नाम पर है। ये ढोंग जो है वो अपने ऊपर बड़ी बड़ी कार्रवाई करवाने के नाम पर है और ये ढोंग जो है वो बीजेपी के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ हुंकार भरने की ढोंग है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त विपक्ष के नेता जो है वो जितने भी आरोप इस वक्त राहुल गांधी के ऊपर लगा रहे हैं वो तमाम आरोप का संकेत जो है वो इन्हीं 3-4 लाइनों के मद्देनजर जो है इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। अब राहुल गांधी ढोंग कैसे कर रहे हैं, इसमें छोटा सा विश्लेषण मैं आप लोगों के साथ जरूर साझा करना चाहूंगी कि यहाँ पर देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होती है, राहुल गांधी कोर्ट तक जाते हैं, लेकिन उस कोर्ट के बाद जिस कोर्ट तक उन्हें पहुंचना है, जहां पर जाकर के वो अपनी सदस्यता रद्द होने की मांग को रुकवा सकते हैं, उस जगह पर नहीं पहुंच रहे हैं। तो आखिरकार इतना ड्रामा क्यों? बीजेपी की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया है। बीजेपी का ये कहना है साफ तौर पर कि चलिए सदस्यता रद्द हो भी जाती है। उससे पहले भी आपको ऑप्शन दिया गया था कि अगर आप माफी मांग लेते हैं तो सदस्यता रद्द नहीं होगी, लेकिन आपने माफी नहीं मांगी। अब दूसरा मुद्दा जब आया तब दूसरे मुद्दे पे भी आप बिल्कुल ही फिर गए, क्योंकि आप सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, ईडी सीबीआई के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। लेकिन इन तमाम हुंकारों के बीच में आखिरकार जो है आप अपनी तरफ से ये आवाज क्यों नहीं उठा रहे, कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे, जिसकी बात तो कहते हैं लेकिन पहुंचते नहीं है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मानसी, यहाँ पर पूरा मुद्दा आपने सुना है, क्या लग रहा है राहुल गांधी की तरफ से क्या सच में कोई ड्रामेबाजी की जा रही है? क्या सच में वो सिर्फ और सिर्फ संवेदना लेना चाह रहे हैं लोगों की, इस वजह से जो है वो अपनी तरफ से ये तमाम ढोंग रच रही हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं, ये कहना शायद गलत होगा, लेकिन एक सदस्यता जाना एक बहुत बड़ा जो है वो उनके लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। तो ये बात जो राहुल गांधी के लिए अभी सामने आई है, ये उनके लिए आगे के समय में काफी मुश्किल पैदा कर सकती है। राहुल गांधी अभी एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि जैसे न तैसे उनकी जो सदस्यता है वो उन्हें वापस मिल जाए। लेकिन हाँ, उन्होंने अभी तक सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया है, याचिका दायर हो गई है उनकी तरफ से, लेकिन अब जल्द ही सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला सुना देता है राहुल गांधी के पक्ष में तो ये साफ हो जाएगा कि उनकी सदस्यता उनको वापस मिल जाएगी और वो चुनाव भी आने वाले समय में लड़ पाएंगे। ये बात साफ हो जाएगी। तो रही बात राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं, ये कहना गलत होगा, लेकिन हाँ, इमोशनल कार्ड उनकी तरफ से जरूर खेला जा रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जरूर ये कोशिश कर रही है कि इमोशनल कार्ड के जरिए जनता का विश्वास जीता जा सके, जनता तक ये बात पहुंचाई जा सके कि भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाही की राजनीति कर रही है और उसके तहत राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है और ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि ईडी सीबीआई के जरिए तानाशाही की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और राहुल गांधी ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया था जिसकी वजह से उन्हें इस तरीके से टारगेट किया जाए। साफ तौर पर ओबीसी समाज का अपमान बता दिया गया जब उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर के बात कही। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कोई नेता नहीं है, क्या वो इस तरीके की बयानबाजी नहीं करते हैं जिसके लिए उन्हें क्रिटिसाइज किया जाए या फिर उनके ऊपर आरोप लगाया जाए? केवल कांग्रेस पार्टी को ही और तमाम विपक्षी पार्टियों को ही क्यों इस कटघरे में खड़ा किया जाता है, ये एक अहम सवाल बना हुआ है। जी मानसी, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस वक्त राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई चल रही है, तो उस कार्रवाई का नाम जो है वो सीबीआई अगर ईडी के साथ हम जोड़ करके देखें, सिर्फ राहुल गांधी नहीं, केजरीवाल, तेजस्वी यादव, तमाम राज्यों पर अगर हम रुख करें तो हर जगह पर सीबीआई ईडी की रेड चल रही है। उन सभी सीबीआई और ईडी की रेड के ऊपर जो है ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जी आपने तो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार का नाम लेना है, इसीलिए आप जो है हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरीके की बातें खुल करके आती है, कहा जाता है कि आप कठपुतली हैं उनकी। और कांग्रेस जो है वो ये कहती है कि हमारी तरफ से जब संविधान में जब हमें समय दिया था, जब हमारी सत्ता चल रही थी, तो उस सत्ता के दौरान जो है हमने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया, ना ही हमने किसी संस्थान को जो है अपने हिस्से में रखा, ना ही किसी को हमने रेगुलेट किया, किसी को कठपुतली नहीं बनाई। ये सवाल जो है, ये जवाब, माफ कीजिएगा, ये जवाब जो है वो राहुल गांधी की टीम की तरफ से दिया जाता है, उनकी टीम की तरफ से ये बिल्कुल साफ कर दिया जाता है। लेकिन अभी अमित शाह का हाल ही में एक बयान
आया। अपने बयान के जरिए जो है अमित शाह ने ये बयान दिया कि जब यूपीए की सरकार थी तो उस दौरान जब वो गुजरात के उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, उस दौरान जो है उनको प्रेशराइज किया गया था और उन्हें जो है गिरफ्तार करके लेकर के गई थी ईडी, उनसे पूछताछ कर रही थी, बात विवाद हो रहा था। और उस दौरान जब अमित शाह परेशान हुए तो ईडी ने उनको जवाब दिया, ईडी के ऑफिसर्स ने उनको ये सलाह दी कि आप सब ब्लेम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डाल दीजिए। एक फेक एनकाउंटर का मामला उस वक्त चल रहा था, तो उन्होंने ये ऑप्शन दिया। तो आपको क्या लगता है कि अमित शाह ने खुद आज इस बात का खुलासा किया है, खुद इस राज से पर्दा हटाया है, तो क्या यूपीए के दौरान भी जब सीबीआई ईडी का रेगुलेट किया जाता था और आज भी रेगुलेट किया जाता है, क्या इससे जो है संस्थानों के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं क्या उसको सच मान लिया जाए? देखिए, अमित शाह ने जिस तरीके का बयान दिया है उससे कहीं ना कहीं उनके बयान से ये स्पष्ट हो जाता है कि उनकी जब कांग्रेस की सरकार थी सत्ता में तब कांग्रेस ने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया, इस्तेमाल किया। और अब हम अपनी सत्ता है, हमारी सत्ता है, तो हम इसके रहते हुए अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी अपने बयान से। तो जिसकी सत्ता होती है उसी की ईडी सीबीआई होती है, उन्हीं के तहत कार्रवाई की जाती है। ये बात सामने आ चुकी है, इसमें कोई दौराई नहीं है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार अभी सत्ता में है और नरेंद्र मोदी की छवि बिगाड़ने की कोशिश कोई भी करेगा उसके खिलाफ ईडी सीबीआई तक पहुंचा जाएगा, उनके दरवाजे पर ईडी सीबीआई आएगी। और वही हम देखते हुए नजर आ रहा है। आप देखेंगे लालू प्रसाद यादव की बात कर लीजिए, आप संजय राउत की बात कर लीजिए महाराष्ट्र में, अब और चाहे आप राहुल गांधी की बात कर लीजिए कांग्रेस पार्टी में, तो तमाम ये जो लगते आए हैं ईडी सीबीआई के पर आरोप लगते आए हैं, वो ये साफ दर्शाता हुआ नजर आता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अभी फंसाने की कोशिश एक तरीके से की जा रही है। और ये बात कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ठीक है, धन्यवाद मानसी। देखिए यहाँ पर जो है हम ये बिल्कुल सीधे तौर पर देख सकते हैं कि एक तरफ जहाँ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने की मांग। दोनों मुद्दों को लेकर के विपक्ष इस वक्त जो है हल्ला हो कर रहा है, लेकिन उस हल्ला हो से बचाव के लिए जो वो इस्तेमाल कर सकता है कवच के रूप में, वो कहीं ना कहीं करने से नकार रहा है, या फिर यूं कह लीजिए कि थोड़ी देरी के बाद उसका इस्तेमाल कर रहा है जब तक उस मुद्दे पर एक नया बवाल हो रहा है। बहरहाल एक आखिरी और छोटा सा सवाल रहेगा मानसी कि यहाँ पर पब्लिक के लिए आप क्या सोचती हैं? 2023 में सेमीफाइनल के तौर पर तमाम राज्यों में चुनाव है। सेमीफाइनल में जीत की हुंकार भरने से पहले ही जो है दक्षिण से खबर आ गई है कि बीजेपी वहां पर हारेगी। सर्वे रिपोर्ट हमने देखा, उस सर्वे रिपोर्ट के साथ कर्नाटक में जिस तरीके से उनको हार मिल रही है, उस हार के बाद कांग्रेस वहां मजबूती के साथ नजर आ रही है। क्या ये इमोशनल कार्ड का ही जरिया रहा कि आज भारत जोड़ो यात्रा से 2 राज्यों में चुनाव जो है पिछले साल जीत लिया, इस साल जो है इमोशनल कार्ड खेल करके चुनाव जीत रहे हैं? देखिए, कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कर्नाटक में ये बात स्पष्ट होती हुई नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी का काम जनता को पसंद नहीं आया है, जो एग्जिट पोल में साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की दोबारा से वहां पर वापसी होने वाली है और अच्छे खासे बहुमत के साथ वापसी होने वाली है। ध्यान देने वाली बात यह है। तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कर्नाटक में जो छवि पेश की है, या फिर जिस तरीके की बातें कर्नाटक में राहुल गांधी ने की है, आज गांधी परिवार का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, लगातार उठाया जा रहा है, उस पर यह बात लगातार स्पष्ट होती हुई नजर आती है कि कर्नाटक में अब कांग्रेस की सरकार वापसी करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी को इस पर जरूर विचार करने की जरूरत है कि वो कमी कहाँ आ रही है। ठीक है, धन्यवाद मानसी। देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की जो ये लड़ाई है काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आने वाला समय जरूर बताएगा कि आखिरकार जो है ये चुनावी संग्राम जो इस वक्त सेमीफाइनल के रूप में देखने को मिल रहा है, वो 2024 में किसके हक में जाएगा। फिलहाल अभी के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।